गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम बहुत सारी खबरें पढ़ रहे थे जिसमें हमने ये देख रहे थे कि चाइना में कोविड-19 का जो प्रकोप है किस तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि कम से कम जो पब्लिक प्लेस है या क्राउडेड जगह है वहाँ आपको मास्क पहनकर ही जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएँ और चीन के बीच कोविड-19 के जो मामले आ रहे थे, उसके बाद ये सारी सलाह दी गई है भारत सरकार के द्वारा। क्योंकि हाल ही में ये बताया गया है कि जो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अभी हाल ही में जो अगले 3 महीने होने वाले हैं, वहाँ दुनिया की लगभग जो 60% पॉपुलेशन है वो चाइना की वो कोविड से इन्फेक्टेड होने वाली है। ये चीज़ सामने आ रही है और इसका मतलब क्या है, अगर चाइना की 60% पॉपुलेशन का मतलब ये होता है दुनिया की 10% जो पब्लिक है, ये इन्फेक्टेड हो जाएगी कोरोना वायरस से और इससे लाखों लोगों की मौत होने की संभावना इसमें जताई जा रही है। इसके बाद हमने ये देखा है कि इसमें भारत सरकार ने भी एडवाइज़री जारी की है जिसमें ये बोला गया है कि क्राउडेड प्लेस पर आप कोविड जो मास्क है, वो आप पहनें। अगर दुनिया में अगर मैं कोविड-19 की अगर मैं इस समय स्थिति की अगर मैं बात करूँ, तो इस समय दुनिया में लगभग 65 करोड़ लोगों की जाँच की गई है, जिसमें जो पॉज़िटिव केस पाए गए हैं, लगभग 65 करोड़ लोगों को पॉज़िटिव पाया गया है, जिसमें 66 लाख लोग मारे गए हैं दुनिया में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में अगर मैं कोविड-19 वैक्सीन की बात करूँ, तो इसमें लगभग 73.7% ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम 1 डोज़ जिनको वैक्सीन की लगी है। अगर मैं फुल्ली वैक्सिनेटेड की अगर मैं बात करूँ जिनको दोनों डोज़ लगी हैं, उसमें 68.3% ऐसे लोग हैं जिनको फुल्ली वैक्सिनेटेड इंडिया में पाए गए हैं। और इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि अगर मैं यूएस मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ये कहा है कि जो वेस्टर्न जो वैक्सीन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है चाइना, क्योंकि चाइना ने भी बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी वैक्सीन दी है, लेकिन उनकी जो वैक्सीन है इतनी इफ़ेक्टेड नहीं है कोरोना वायरस से। इस वजह से हमने देखा है कि उनकी इतनी अच्छी वैक्सीन नहीं होने की वजह से वहाँ के खुद लोग इससे जूझ रहे हैं और जिनको उन्होंने कोविड-19 की जो दवाई प्रोवाइड की है, वो भी इससे इन्फेक्टेड नज़र आ रहे हैं, उनको भी इससे ज़्यादा सहायता नहीं मिली है। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड केस हमें देखने को मिलते हैं यूएसए, जिसमें लगभग 11,13,000 लोगों के आसपास मौत हो चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख लोगों को पॉजिटिव पाया गया था। अगर मैं दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, लगभग 44 लाख लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए थे और इसमें तो लगभग 5,30,000 लोग इसमें मारे गए हैं। ये सारी चीज़ें खबर जो निकल के आ रही हैं। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस इसमें तीसरे नंबर पर आता है। ये सारी लिस्ट है, लेकिन इसमें आपको चाइना नज़र नहीं आएगा। चाइना क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि चाइना की तरफ से जो अपना डेटा है वो छुपाया गया था, इस वजह से चाइना का इसमें नाम ही नहीं है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन वाला अगर कोई कंट्री अगर इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें डेटा उसमें उन्होंने बहुत छुपाया है। इसमें ताइवान जैसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ के इसके आसपास होती है, इनकी मतलब इनका भी नाम है। इसके बाद हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने एडवाइज़री जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि जो इस समय पे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको जाना था, तो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उनके बीच से कुछ लोगों को कोविड पॉजिटिव इसमें पाया गया था, तो उसके बाद ये बोला गया है कि उनको जो ये यात्रा है उनको ख़त्म कर देनी चाहिए। इस तरीके से सामने आ रहा है। इसके लिए जो अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्टेड करता है, जिससे हमारी क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, एकदम शरीर कमज़ोर हो जाता है अगर इसकी वजह से। और इससे क्या होता है कि जिस तरीके से इफ़ेक्टेड ये करता है, तो इससे क्या होता है कि बहुत टाइम तक शरीर इतना कमज़ोर होता है कि बहुत ज़्यादा खाँसी भी आती है। इसके बाद हमने ये देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ मिलके एक कोविड टास्क फोर्स का भी गठन कर रही है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है। इसके बाद जो हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूशन के जो मालिक हैं, ये आधार पूनेवाला, उन्होंने भी कहा है जिस तरीके से कोविड 19 का आउटब्रेक हुआ है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। और ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल जो पैसेंजर आ रहे हैं इंडिया में या बाकी जगह पे, तो उनका जो एयरपोर्ट में ही उनका जो क्या चेकअप करना पड़ रहा है, इस तरीके से भी खबरें निकल के आ रही हैं। इस तरीके से हमें देखने को ये मिला है और भारत सरकार ने इसके लिए ये बोला था कि उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है और उसके बाद उन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन को लेके और क्राउडेड प्लेस में जो मास्क लगाने की बात जो है मनसुख मंडाविया जो हमारे अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने ये बात की है। और इसके लिए जो अगर राहुल गांधी के लिए ये जो
एडवाइजरी है, ये नोटिस भी जारी किया है कि राजस्थान में जो यात्रा चल रही है उसको उन्होंने समाप्त करनी चाहिए, इस तरीके से बात की जा रही है। पर इसमें हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी अभी हुए हैं, क्योंकि जो चाइना की हालत की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी वहां पे बताई गई थी, क्योंकि लोगों को बिल्डिंग में ही पैक कर दिया गया था, लोग कहीं जा नहीं सकते थे। अगर एक व्यक्ति को अगर कोविड हो गया तो पूरे मोहल्ले को या पूरे शहर को ही लॉक कर दिया गया था, इस तरीके से देखने को मिली है। हाल ही में क्या हुआ है कि चाइना सरकार ने एक मतलब ढील दी है कोरोना वायरस की वजह से, तो वहां पे लगातार जो आउटब्रेक हो गया है कोरोना वायरस का, ये चीज हमें देखने को मिली है। इस चीज से तो हम सभी वाकिफ हैं कि अगर कोरोना की टेस्ट की बात करूं तो एक नली डाली जाती है नाक में, जिससे एक सैंपल लिया जाता है, जिससे किट में डाल के ये चेक किया जाता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। इस चीज से हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इस वायरस की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 अगर मैं वायरस की बात करूं तो इसको हम SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा मकसद इसमें एग्जाम में क्वालिफाइड करना होता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूँ। और इसको लेके जिस तरीके से लगातार इस चीज को बढ़ रही है, इससे क्या होता है कि अमेरिकन ने भी एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो चीन से आने वाली फ्लाइट्स हैं उनको लगातार चेक किया जाए, और कोई भी इन्फेक्टेड या इस तरीके से अगर संक्रमण की कोई लक्षण भी नजर आते हैं तो उनको एक क्वारंटाइन में रखा जाए। इस तरीके से उन्होंने एडवाइजरी एक जारी की है। अगर मैं ताजा आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 दिनों में लगभग 36 लाख दुनिया भर में कोविड-19 के केस मिले हैं, और इसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई है। ये चीज हमें देखने को मिली है पिछले अगर मैं 7 दिन की अगर मैं बात करूं तो। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिला है कि चीन के कौन कौन से शहर इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, तो उसमें बीजिंग, संघाई, वुहान, जोंगझाऊ और चेंगदू में हालात बेकाबू हो गए हैं, और पिछले एक हफ्ते में इनमें बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। और लोगों को क्या होता है कि जो शव हैं, जो मतलब डेड बॉडी हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज भी कम पड़ने लगे हैं, और अगर किसी को शवदाह गृह में जो लोग हैं उनको 5-5 6-6 दिन की वेटिंग भी करनी पड़ रही है। इस तरीके से वहाँ पे जो सिचुएशन है, हेल्थ सिस्टम है, वो कोलैप्स कर रहा है। अगर मैं चाइना की अगर मैं बात करूँ, चाइना की जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ी है उस वजह से वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है वो भी एकदम कोलैप्स कर गया है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है। इसके बाद हमने ये देखा है महामारी में विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीन में अगले 90 दिनों में 60% लोग कोरोना से संक्रमित में आ जाएंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लाखों लोग इसमें मारे जाएंगे। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद हमने ये देखा है कि जिस तरीके से चाइना में आउटब्रेक होगा कोविड-19 का, उसके बाद ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कई शहरों में तो गली मोहल्ले ये सब सील कर दिए जाएंगे और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ आएगी, और लगभग 2.1 मिलियन जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी जो कतारें हैं, जिनके लोग मर गए हैं वो शवदाह गृह में लेके जा रहे हैं, तो लंबी लंबी कतारें जो लग रही हैं उसके लिए। और अस्पताल में जितने बेड हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बेड चाहिए हैं, जो उनको बहुत सारी मशीनरी चाहिए है अगर मैं बात करूं तो। इसके बाद जो वहाँ पे बेड हैं सारे फुल हो चुके हैं, लोग नीचे लेट लेट के इलाज है करवा रहे हैं। इसको हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से चाइना में सिचुएशन बिगड़ रही है, तो भारत भी इस तरीके से पूरा सतर्क हो चुका है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही हैं चाइना से, उन लोगों को एक एक करके चेक किया जा रहा है। और इसके बाद हमने ये देखा है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन, अमेरिका मतलब कोरोना के मामलों में इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। और यूरोप के जितने भी देश हैं और बाकी ऐसी कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके लिए सबने एडवाइजरी जारी की है कि आप इसमें चेक करिए कि इस तरीके से कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए देश में, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है तो जीडीपी के साथ साथ वहाँ के लोगों में इफेक्ट होता है और लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं। हाल ही में हमने ये देखा है कि जिस तरीके से कोरोना की मामले जिस तरीके से चाइना में बढ़े हैं, और जिस तरीके से विभिन्न देशों ने इसके लिए जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है, लगभग हमने 21 तारीख को लगभग 1% नीचे गिरी है। ये चीज़ भी हमने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट भी नीचे गिरने लगी है, ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है, तो हम पब्लिक प्लेस में कम से कम जो मास्क है वो पहन के जाएं, जिससे हमारी हेल्थ है, हमारा और हमारे परिवार की जो हेल्थ है वो सही रहे। ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।